नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान की कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन शाला दर्पण व पीएसपी पोर्टल से किस प्रकार करें, किस प्रकार उनमें करेक्शन करें या किस प्रकार से लॉक करें, ये सब जानकारी लेकर आए हम। सबसे पहले हम शाला दर्पण के होम पेज पर जैसे जाएंगे तो जाने के बाद यहाँ नीचे हमें ये टैब दिखाई देंगे अलग अलग। इन टैब में ही एक टैब होगा कक्षा 8 व 5वीं बोर्ड। जैसे यहाँ पे कक्षा 8 बोर्ड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे होम पेज पर लॉगिन आएगा। लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो टाइप से लॉगिन दिखाई देगा, ऑफिस लॉगिन और स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन। जैसे हम स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे, स्कूल लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। हम जैसे हमने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे 4 टैब क्लास 5 के दिखाई देंगे और 4 ही टैब हमें क्लास 8 के दिखाई देंगे। जैसे इन टैब्स में क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट, उसमें एप्लीकेशन की प्रोसेस कितने ने कर रखी है या कितनों का हमें स्टार्ट नहीं किया है, और टोटल एप्लीकेशन हमारे कितने फिल हो चुके हैं। हम यहाँ जैसे टोटल स्टूडेंट की लिस्ट पे जाएंगे तो डिटेल आएगा। डिटेल के अंदर जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सेशन 2023-24, फिर उसके बाद क्लास होगी। क्लास हमने 8वीं सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट किया। दोस्तों, इसको करने से पहले हम यहाँ पे जितने भी निर्देश हैं उनको पढ़ेंगे। पढ़ने पे हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हम गो पर जाएंगे। गो पर जाने के बाद यहाँ हमें जो स्टूडेंट्स की सूची है, इस लिस्ट के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी के सामने जो 4 बातें हैं कि एक तो स्टूडेंट की डिटेल स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाने के अनुसार, और उसका एक फ़ोटो और सिग्नेचर। दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जो फोटो और सिग्नेचर होंगे वो हमारे 5 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। यदि हमारा फोटो या सिग्नेचर का JPG या JPEG साइज 5 KB से 50 KB के मध्य नहीं है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया है कि हम किस प्रकार से उनके साइज को कम या अधिक करें। जैसे हमें किसी विद्यार्थी का आवेदन करना है, हम यस पर क्लिक करेंगे या अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो पहली जो पृष्ठ खुलेगा वो खुलेगा उसकी स्कूल डिटेल, जिसकी हम शाला दर्पण से जांच करेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की भिन्नता है, पीएसपी पोर्टल या स्कूल रजिस्टर के दोनों के बीच में कोई यदि भिन्नता है, तो उस भिन्नता को हम यदि सुधार करना है पोर्टल पर, तो पहले हम विद्यार्थी का प्रपत्र 9 खोलेंगे शाला दर्पण पर और उसमें एडिट करके उसके बाद ही आवेदन करेंगे। हमने यहाँ देखा कि इस विद्यार्थी की सारी डिटेल सही है, तो हम यहाँ कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद नीचे दूसरा टैब जो आएगा वो विद्यार्थी की कॉन्टैक्ट डिटेल का आएगा, जिसमें उसका धर्म सेलेक्ट करेंगे। धर्म सेलेक्ट करने के बाद वो BPL है या नहीं है, उसकी थर्ड लैंग्वेज। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 के जो बीच जो उनकी थर्ड लैंग्वेज होती है वो सही है तो ठीक है, वरना यहाँ पे लैंग्वेज को एडिट करने के लिए हमें विद्यार्थी के शाला दर्पण टैब में प्रपत्र 7A भरना होगा। यहाँ विद्यार्थी का प्रपत्र 9 में एड्रेस भरना होगा। अब यहाँ हम बच्चे के जैसे एड्रेस है उस एड्रेस को भर देंगे, जैसे इसका विलेज जो भी है उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, अपलोड फोटो और उसके बाद आएगा हमारे पास सिग्नेचर कैंडिडेट का। जैसे हम अपलोड फोटो में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो चूज फाइल है, चूज फाइल में जैसे हमने डेस्कटॉप या डाउनलोड्स में सेव कर रखी हो वहाँ से हम खोल लेंगे। जैसे हमने डाउनलोड्स में खोल रखी है, इस विद्यार्थी की हमने फ़ोटो सेलेक्ट की, उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ जो विद्यार्थी की फ़ोटो आ रही है, इसको हम आसानी से यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसका फेस कितना लाना है कितना नहीं लाना, कर्सर की सहायता से इसको नीचे ऊपर करेंगे। और नीचे ऊपर करने के बाद देखो यहाँ जो ये विद्यार्थी है इसकी पूरी फ़ोटो थी वो यूँ की यूँ सेट हो गई। यदि इसमें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ फ़ोटो को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाइट बॉक्स के अंदर हम जितनी फ़ोटो को रखेंगे, फ़ोटो को पीछे से भी हम इसको कर्सर के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं, पूरा सेंट्रलाइज करके फ़ोटो को। जैसे हमने यहाँ पे केवल इतना ही चाहिए इस बच्चे की फ़ोटो, तो हमने यहाँ से ऊपर नीचे कर लिया कि भाई इसका फेस भी आ गया, सारा आ गया। पीछे की तरफ से भी हम फोटो को एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ करने के बाद जैसे हम क्रॉप फोटो करेंगे,
ये फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी और क्रॉप होके जो अटैचमेंट प्रीव्यू है उसमें दिखाई देगी। इसमें भी यदि भिन्नता है तो फिर वापस हम इसको चूज फाइल करके सेट कर सकते हैं। यहाँ कन्फर्म फ़ोटो कर देंगे। कन्फर्म फ़ोटो करने के बाद इस बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे नीचे जो हमारा जो अपलोड फ़ोटो था उसमें स्पष्ट दिखाई देगी। उसके बाद हम अपलोड सिग्नेचर करेंगे। अपलोड सिग्नेचर का भी सेम तरीका रहेगा। हम फाइल को चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद वही फ़ोटो की तरह इसको भी हम लार्ज, मिनिमाइज, छोटा, बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ सेट करने के बाद इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता वही बताई दोस्तों, यहाँ इसको हम आराम से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्रॉप फोटो करेंगे। क्रॉप फोटो करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट प्रीव्यू में दिखाई देगी। यदि ये साइन सही है कि लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के बाहर नहीं है, फिर हम कन्फर्म फोटो क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इस बच्ची की यहाँ पे सिग्नेचर शो होगा। ये सिग्नेचर शो होने के बाद हम यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट जाएंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाते हैं, उसके बाद यहाँ हम प्रत्येक विद्यार्थी के आवेदन करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि किन किन विद्यार्थियों के आवेदन कर दिए और किन में हमने व्यू करके चेक कर सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन हमने भरा है वो किस प्रकार का है, उसका आवेदन का टाइप है, उसको हम चेक कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ मैनुअल रूप से उसका स्थान, दिनांक और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे जो हमें फाइल में संधारित करना है। ये आवेदन हमें कहीं जमा नहीं करवाने हैं, ये केवल विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो प्रकार की जो मेन्यू बार है उसके नीचे तो रिपोर्ट्स है और दूसरा एग्जाम एक्टिविटी। एग्जाम एक्टिविटी के अंदर हमारे पास 4 प्रकार के हैं। पहला टैब होगा आवेदन करने का। दूसरा जो टैब होगा वो हमारे पास यहाँ पे उसके विद्यार्थियों की जो आवेदन की स्थिति है। तीसरा जो इसके अंदर है कि हम उसके आवेदन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और चौथा यदि हमें कुछ एडिशनल उसकी मैपिंग करनी है सब्जेक्ट की तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे कक्षा को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उनके पोर्टल पर स्टूडेंट कितने, आवेदन कितने प्रारंभ कर दिए, पूर्ण कितने कर दिए, लोग कितने कर दिए। इस प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। ये सारा देखने के बाद जैसे हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं और उन सभी के यहाँ यस आ जाए, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कंप्लीट आ जाए, सबके सामने व्यू आ जाए, तो यहाँ पे हम एक साथ सभी को देख सकते हैं। फिर उसकी हम कक्षा सेक्शन वार एक समेकित सूची है जो हमें नोडल पर जमा करवानी होती है, उसका प्रिंट निकालेंगे। और प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे पूरे जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की सूची लॉक कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा टैब है इसके अंदर वो रिजेक्ट करने का है। जैसे हमने यहाँ पे रिजेक्ट करने का ऑप्शन डाला, यहाँ पे हमने क्लास सेशन डाला। सेशन डालने के बाद क्लास को क्लिक किया। क्लास क्लिक करने के बाद हमने यहाँ देखा कि जिन विद्यार्थियों के हमने आवेदन किए हैं या उनमें किसी प्रकार का अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए यहाँ पे देना होगा कि हमारा विद्यार्थी लगातार था, आवेदन हो अनुपस्थित था लेकिन आवेदन कर दिया, उसने दस्तावेज जमा नहीं करवाए, ये कारण दे सकते हैं। या फिर आवेदन की अवधि में विद्यार्थी यहाँ पहुँच नहीं पाया, उस कारण से हम विद्यार्थी की डिटेल या अपडेट करके और उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से हमारे इस टैब में टोटल 4 टैब है। चारों काम करने के बाद हम आवेदन स्थिति पर ही जाएंगे और आवेदन स्थिति पर जाके लास्ट में रिजेक्ट करने के बाद जितने भी विद्यार्थी शो होंगे वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे कितने विद्यार्थी थे, कितने का निरस्त हुआ, और वहाँ पे लास्ट में चेक करके हम आवेदन सूची को लॉक कर